students, welcome back to the world of physics. So this is Sonali, your physics tutor, and you are watching a YouTube channel that is Physics, the Friction of Minds. So बच्चों, in order to understand the physics of a 12th board, just subscribe to the channel so that you will be notified with all the recently uploaded videos of physics of your 12th board. So again, it gives me an immense pleasure to welcome you all in my physics class. So as we all know that currently we are dealing with a topic that is electrostatics, जो कि है chapter number 8 from your syllabus. तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर आपके पास कोई चार्ज है, सो ये चार्ज के पास अपना एक पोटेंशियल होगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसकी डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की है, बेसिक फॉर्मूला यूनिट सब कुछ जो बेसिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिगार्डिंग वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है. तो अब हमें क्या करना है कि सपोज हमारे पास एक सिंगल पॉइंट चार्ज है. सो वी नो दैट आपका पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r, राइट. सो अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज के पास एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, तो उस पॉइंट पे उस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना होगा ये हमें डिटरमिन करना है, ठीक है. सो यहाँ पे तीन सब केसेस हम कंसीडर करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अ सिंगल चार्ज. देन विल कंसीडर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू टू चार्जेस दैट विल फॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल. और उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज, एक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करेंगे जिसमें n नंबर ऑफ चार्जेस है. सो n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये हम डिटरमिन करेंगे. सो दिस आर द थ्री सब केसेस, ओके. सो द फर्स्ट केस इज फॉर द पॉइंट चार्ज, सेकंड इज फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल that will consist of the two charges, and then we'll consider a system having n number of charges, ठीक है. So let's go with that. So first is electric potential due to a point charge, okay. So सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, हम एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे. सपोज एक पॉइंट हमने लिया O और इस पॉइंट पे हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया है प्लस Q, ओके. अब हमें क्या करना है, इस चार्ज का जो पोटेंशियल होगा वो इस डिस्टेंस r पे डिटरमिन करना है, राइट. सो लेट दिस पॉइंट बी A, okay. So we have to determine the electric potential due to this point charge at point A which is at a distance r, okay. So अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन पता होगी तो ही आपको आगे का सारा खेल समझ में आएगा, ठीक है. सो बेसिकली वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग a test charge from infinity to a given point, okay. So now your given point is A, your given point is A. An amount of work done, you have to do a work done on a test charge which is placed at infinity, and as work is irrespective of the path. So ये जो path है हमारा OA, इसके ही आगे एक्सटेंड करके आगे का जो पाथ है ये हम क्या कंसीडर करेंगे, इंफिनिटी. क्योंकि हमारी डेफिनेशन है इंफिनिटी का मतलब इंफिनिटी नहीं है, ठीक है. सो इस चार्ज की दुनिया इतनी ही है तो उसके आगे का जो भी रीजन होगा वो उसके लिए इंफिनिटी होगा, क्योंकि उसके फील्ड यहाँ तक ही लिमिटेड है, पॉइंट ए तक. अंडरस्टूड. सो दिस वे वी हैव कंसीडर एज द वर्क इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ. सो ये जो पाथ है OA, इसे एक्सटेंड करके आगे का जो रीजन होगा वो होगा इंफिनिटी. सो इस इंफिनिटी रीजन पे हम क्या कंसीडर करते हैं, एक इंटरमीडिएट पॉइंट कंसीडर करते हैं M, ठीक है. और इस पॉइंट पे सपोज आपका टेस्ट चार्ज प्लेस किया है, एंड लेट दिस बी एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम योर गिवन रेफरेंस पॉइंट O. अंडरस्टूड. सो अगर आपको अजम्पशन समझ में आ गए, हर डेरिवेशन के स्टार्ट में अजम्पशंस होते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है, ओके. सो कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे अजम्पशंस क्या है. सो हमने एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें डिटरमिन करना है एट द डिस्टेंस r एट दिस गिवन पॉइंट A. And what is electric potential? Amount of work done to bring a test charge from infinity to given point. So OA के आगे जो भी path होगा that is infinity, that is a region of infinity. So in that region of infinity we have considered one intermediate point M, okay, at which your test charge is there Q naught, okay. So you have to bring this test charge from this infinity region to this given point A
सो ये जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन आप टेस्ट चार्ज पे कर रहे हो, एंड दैट इज नथिंग बट वी कॉल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो वी डिफाइन पोटेंशियल एज वर्क डन per unit test charge Q naught. Okay, so this is the formula of electric potential. ये आपको समझ में आ गया. अब देखो आगे की स्टोरी. ये जो आपका पॉइंट चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है. उसके बाद टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है. टेस्ट चार्ज की दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट हैज अ वेरी लेस मैग्नीट्यूड इवन ऑफ अ यूनिटी. यू कैन कंसीडर इट. ओके, सो नाउ बोथ द चार्जेस आर द लाइक चार्जेस and you are bringing this charge from this infinity to this given point A. Okay, so आप जब इसे इधर मूव करोगे तो ये दोनों लाइक चार्जेस है. लाइक चार्जेस में क्या रहेगा? there will be electrostatic force of repulsion, right? so that electrostatic force of repulsion between this point charge and this positive test charge will be equals to, according to Coulomb's law, क्या है फॉर्मूला? 1/4 pi epsilon naught. Epsilon naught is a permittivity of free space because you have to consider that this entire configuration is in a region of vacuum. Okay, so 1/4 pi epsilon naught ये क्या हो जाएगा? Q naught upon x square, y square, because these 2 point charges are at a distance x. Okay, now you have to determine the electric potential, and for that case you have to bring this test charge Q naught from infinity to this given point A, right? so ये पाथ जो है वो बहुत बड़ा है. so अब इस कॉम्प्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मैथमेटिकल टूल है. ये इतना बड़ा डिस्टेंस ना कंसिडर करके हम यहाँ पे एक और पॉइंट लेते हैं N, and suppose initially your test charge is moved from point M to point N. फिर ऐसे बहुत सारे इनफाइनेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स हो गए एंड फाइनली ये चार्ज यहाँ रीच करेगा. ठीक है, सो लेट दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बी डिनोटेड बाय dx और इसकी डायरेक्शन होगी ये. ठीक है, दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन. ओके, सो फॉर दैट केस यू हैव टू परफॉर्म अ वर्क. व्हाई यू हैव टू परफॉर्म अ वर्क? बिकॉज both are like charges, so in between two like charges there will be electrostatic force of repulsion, but still you have to bring this charge from infinity to this point. That means you have to perform a work against this electrostatic force of repulsion. Understood? Because ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन. मतलब आपको फोर्स के अगेंस्ट में जाके उस टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस करना है तो ऑब्वियसली आपको वर्क करना पड़ेगा. अब यहाँ से यहाँ तक का जो वर्क होगा उसे हमने डिनोट किया है W से. सो यहाँ से यहाँ तक ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इसके लिए जो वर्क होगा, सो लेट दैट स्मॉल वर्क बी डिनोटेड बाय dW. और फॉर्मूला क्या है? F bar dot of. Now your displacement is dx bar, so this is dx bar. Okay, so dW dot product is there, so we can write it as F dx cos of theta. Let this be equation number 3, where you know that theta is what? Theta is angle between two vector. Your first vector is force vector, another is displacement vector dx bar. Now decide this angle theta. ये हो गई आपकी फोर्स की डायरेक्शन, ये हो गई आपके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन. बोथ आर एंटी पैरेलल एंड दैट्स व्हाई थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. अगर थीटा 180 है तो cos थीटा मतलब ये cos 180 कितना हो जाएगा? -1. So with this value of cos theta, equation 3 will become dW is equals to ये f as it is, ये dx as it is, and the value of cos theta is -1. So let this be equation number 4. ठीक है, so this way you have derived the small amount of work done to bring a test charge through this infinitesimally small displacement dx, right? But you have to bring a test charge from infinity to this point A. So for that case entire work done कैसे निकालोगे? ये जो डिस्प्लेसमेंट्स है ये अगर इक्वल हो गए तो अगर हम इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को मतलब इस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को अगर इंटीग्रेट कर दे तो हमें एंटायर वर्क डन मिल जाएगा. सो वी कैन राइट नेट वर्क डन और टोटल वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज Q naught to bring it from where infinity to given point A will be. कैसे डिटरमिन करोगे? स्मॉल वर्क डन को अगर हम इंटीग्रेट कर दे तो विल गेट द एंटायर वर्क डन.
That means entire work done will be equals to integration of dw. Okay, अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? So you are bringing a test charge from infinity, so your limit will be from infinity to where? To given point A, right? But ये सब हो रहा है with reference to this point charge. ये हमारे स्टोरी का हीरो है, तो ये जो डिस्टेंस A है ये O से कितने पे है? डिस्टेंस R पे. So your limit of integration will be from infinity to R. Understood? So now W is equals to integration of infinity to R. The value of dW can be substituted from equation 4. What is that? Minus f into dx. Okay, this is minus f into dx. So W is equals to, ये माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, ये infinity to R, और ये f की वैल्यू जो है electrostatic force of repulsion you can substitute from equation 2. What is that? 1 upon 4 pi epsilon naught. What is that? q naught upon x square. ये हो गई फोर्स की वैल्यू एंड दिस डिस्प्लेसमेंट dx is as it is. अब इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो. So w will be equals to minus this q naught upon 4 pi epsilon naught. ये सब कुछ कांस्टेंट है. So इंटीग्रेशन में क्या बचेगा? Infinity to r 1 upon x square and this is dx. Because this term is variable, right? ये जो डिस्टेंस है ये आपको कोई भी हो सकता है, क्योंकि m तो m क्या है? एक इंटरमीडिएट पॉइंट हमने कंसिडर किया है इंफिनिटी रीजन में. वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, a के ऑनवर्ड, राइट? सो योर x इज वेरिएबल, सो दैट विल बी इनसाइड द इंटीग्रेशन. सो नाउ इंटीग्रेट इट. माइनस q नॉट अपॉन 4 pi epsilon naught. And integration of 1 upon x square dx कितना होता है? Minus 1 upon x. And your limits are from infinity to r. ठीक है? Now continuing this, w is equals to, so this minus will be plus. So I write q naught upon 4 pi epsilon naught. ये माइनस साइन हमने बाहर ले लिया है, माइनस माइनस प्लस हो गया. Now put the upper limit minus lower limit. That means this will be 1 by r minus 1 upon x की वैल्यू. Lower limit is infinity, and you know that 1 by infinity is 0, and that's why you can write it as 1 upon 4 pi epsilon naught. ये 1 upon 4 pi epsilon naught, ये q naught और ये upon r, because ये जो term है this come up to be 0. Okay, so let this be next equation number. What is that? Equation number 5. So this way we have derived the formula of total work done to bring a test charge from infinity to a given point A. Now what is the formula of your electric potential? Work done per unit test charge q naught. So equation 1 implies V equals to electric potential निकालना है हमें. वर्क डन की वैल्यू हमने निकाल ली, ये वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो. क्या है वैल्यू? 1 upon 4 pi epsilon naught q naught upon r. ये हो गई वर्क की वैल्यू. अपॉन नीचे क्या है? q naught. So this is q naught. Okay, so this q naught will be get cancelled as it's a test charge. So v equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r. अब ये q क्या है? This is your point charge which is placed at point O. And what is v? V is electric potential at this particular distance r at point A because of this point charge. So this is the expression for electric potential due to a point charge. Okay, so from this equation one thing is very clear, that your electric potential is inversely proportional to distance. It is inversely proportional to distance. करके डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा पोटेंशियल उतना ही कम होते जाएगा. और अगर ये डिस्टेंस r बढ़ के अगर इंफिनिटी तक हो गया, मतलब अगर r की वैल्यू, अब हम इसको यहाँ लिखते हैं, इफ जस्ट कंसिडर दैट इफ द वैल्यू ऑफ r बिकम्स इंफिनिटी, इफ द वैल्यू ऑफ r बिकम्स इंफिनिटी, तो देखो इक्वेशन क्या होगा. ये इसका सिग्निफिकेंस समझ के लो. व्हाट इज दैट? इक्वेशन 6 implies 1 upon 4 pi epsilon naught कांस्टेंट है. इस पॉइंट चार्ज का जो भी चार्ज है वो भी एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू होगी, मतलब फॉर
this q upon 4 pi epsilon naught constant, your potential is inversely proportional to r, right? So जितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस गिवन पॉइंट जितने दूर होगा उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम कम होते जाएगा, और ये पॉइंट एक्सटेंड हो के अगर इन्फिनिटी पे है, मतलब इफ r की वैल्यू अगर इन्फिनिटी है, सो पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1 बाय इन्फिनिटी, मतलब 0। दैट इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 वेयर एट इन्फिनिटी, रिमेंबर दिस, ओके। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज, हमने यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है जो कि डिस्टेंस r पे है, बट एज इट इज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। ये आपका पॉइंट चार्ज, ये आपने यहाँ पे डिस्टेंस लिया r, और इस डिस्टेंस पे आपने क्या निकाला, पोटेंशियल निकाला, राइट। बट नॉट नेसेसरी कि यही डायरेक्शन में, अगर सेम डिस्टेंस पे इस डायरेक्शन पे पॉइंट कंसीडर करें, सेम पॉइंट A जो कि सेम डिस्टेंस r पे है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल उतना ही होगा, यहाँ पे भी कोई भी डायरेक्शन में अगर सेम डिस्टेंस पे, उतने ही डिस्टेंस r पे अगर हम पोटेंशियल निकाले, तो हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कैसे आएगा, सेम आएगा। दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये कैसा रहेगा, इज स्पेरिकली symmetric. This is very important. It will be spherically symmetric. Why it is spherically symmetric? It's a function of distance, right? So अगर हर डायरेक्शन में आप सेम डिस्टेंस पे पॉइंट कंसीडर कर रहे हो, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, एंड दैट्स व्हाई दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी स्पेरिकली सिमेट्रिक। एंड इफ यू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ दिस, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करो, तो ये डिस्टेंस हो गया r और ये आपका पोटेंशियल हो गया v। ग्राफ कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड दैट्स व्हाई नेचर ऑफ ग्राफ विल बी लाइक दिस, ओके। सो ऐसा यूनिट आपको पता है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज कैपिटल V, ओके। सो आई गेस दिस मच इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इनफ। अब हम क्या करेंगे, दूसरी केस जो है वो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए कंसिडर करना है, बट आज के लेक्चर में हम डायरेक्ट थर्ड सब केस डिस्कस करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, और जो सेकेंड सब केस है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो ये जो था, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड नाउ we'll discuss the electric potential due to the system considering n number of charges, okay। So students, now let's extend our idea for the electric potential to the system of charges, ठीक है। So अभी हमने पॉइंट चार्ज के लिए देखा, अब इस आइडिया को हम एक्सटेंड करते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ब्रॉड करके अब हम एक सिस्टम कंसिडर करते हैं जो कि वैक्यूम में है, जिसमें n नंबर ऑफ चार्जेस है, Q1, Q2 अप टू सो ऑन Qn, ठीक है। सो सपोज ये पॉइंट हमने कंसिडर किया P, सो इस पॉइंट से ये एक सिस्टम है, इस बोर्ड को आप सिस्टम कंसिडर करो जिसमें n नंबर ऑफ चार्जेस है, ठीक है। सो सपोज पहला चार्ज जो है वो यहाँ है Q1 एट अ डिस्टेंस R1, ठीक है। सो एक चार्ज हमने कंसिडर किया है Q1 एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस R1 फ्रॉम दिस पॉइंट P। दूसरा चार्ज यहाँ कंसिडर करते हैं Q2, लेट दिस बी एट अ डिस्टेंस R2 फ्रॉम पॉइंट P। एक तीसरा चार्ज यहाँ कंसिडर करते हैं, सो लेट दिस चार्ज बी Q3 which is at a distance, यहाँ कंसिडर करते हैं हम एक चार्ज Q3 which is at a distance R3 from this point P। ऐसे करते करते ये आइडिया हम n चार्ज तक एक्सटेंड करते हैं, so let Qn be the nth चार्ज, ठीक है, n number of charge which is at a distance Rn from this point P, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर चार्ज पार्टिकल के पास होता है, राइट। सो ये सिस्टम है जहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेस है, हर चार्ज का खुद का एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, एंड यू नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, राइट। सो हर चार्ज से एक पॉइंट हमने कंसीडर किया है P which is at a distance R1, R2, R3 up to so on Rn, okay, from this particular charges। सो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे एक पर्टिकुलर पोटेंशियल होगा, इसका भी इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, सो दैट नेट पोटेंशियल बी डिनोटेड बाय V, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
क्या किया हमने, एक सिस्टम कंसिडर की, एक सिस्टम कंसिडर की. सो कंसिडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस जिसमें चार्जेस है Q1, Q2 up to so on Qn, and it is placed at distance. How much distance? This is at a distance R1, R2 up to so on Rn respectively. From where? From point P. ठीक है, जो भी assumption है वो हमने लिख दिया. ओके अब हर चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट P पे अपना एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा उसका. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज, सो लेट दैट बी डिनोटेड बाय V1. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया. व्हाट इज दैट? V इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught Q by R if Q is your charge which is at a distance R. So this is the electric potential of charge particle Q at distance R. So your first charge particle is Q1 which is at a distance R1. So Q will be replaced by Q1, R will be replaced by R1, V will be replaced by V1. So क्या हो जाएगा? 1/4 pi epsilon naught Q1 upon R1. Similarly ये चार्ज पार्टिकल भी इस पॉइंट पे अपना एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करेगा. सो V2 कितना हो जाएगा? 1/4 pi epsilon naught Q2 upon R2. वैसे ही Q3 का जो पोटेंशियल है V3 ये कितना हो जाएगा? 1/4 pi epsilon naught Q3 upon R3 and up to so on. nth चार्ज का जो पोटेंशियल होगा पॉइंट P पे कितना हो जाएगा? Vn is equals to 1/4 pi epsilon naught Qn upon Rn. Okay, so these are the electric potentials of all individual charges at distances R1, R2 up to Rn at this particular point P. But now you have to determine the net potential at point P due to all the charges. So what we can say, physics में principle of superposition है, right? So if we follow the principle of superposition, so we can write according to principle of superposition, the net electric potential at point P due to all charges. So let that net electric potential be denoted by V. Sum of all electric potentials due to all individual charges means we can write V1 plus V2 plus V3 plus up to so on plus Vn. Okay, अब सारे इंडिविजुअल पोटेंशियल्स के वैल्यूज आपके पास है. जस्ट सब्स्टिट्यूट इट. व्हाट विल बी? अब ये देखो V1 V2 V3 Vn जितने भी वैल्यूज है इसमें 1/4 pi epsilon naught कॉमन है. सो इसे हम कॉमन ले लेते हैं 1/4 pi epsilon naught. और ब्रैकेट में क्या बचेगा? Q1 upon R1 Q2 upon R2, राइट? सो हियर Q1 upon R1 प्लस Q2 upon R2 प्लस यहाँ पे बचेगा Q3 upon R3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस Qn upon Rn, right? So as this is a addition of similar term, that is Q by R, so we can replace it by summation, which is a tool of mathematics. So we can write it as 1/4 pi epsilon naught, and this can be written as summation of I equals to 1 to, and where I equals to 1 to n indicates that your charges are right from Q1 to Qn, your distance is right from R1 to Rn, and यहाँ पे क्या हो जाएगा? Qi upon Ri. So this is the net electric potential at point P due to the system considering n number of charges, right? So let this be in equation number 1. So this is the electric potential due to the system of charges. That system may consist of 2 charges or it may consist of n number of charges. Understood? और अगर हम ऐसा कंसिडर करें कि सिस्टम में चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर ये यूनिफॉर्म होगा, so what I said, for uniform distribution of charges you can replace this summation by integration. ये आपको बहुत बार बताया है कि अगर आपकी सिस्टम में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म होगा, कंटिन्यूअस होगा, तो आप समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर सकते हो. दिस आर द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स. अंडरस्टूड? सो दिस इज
that are extended idea of electric potential, not for a point charge but for the system of charges. Okay, so remember all this regarding electric potential. अब जो second सब केस है हमारी, that is for the system considering two electric charges which are equal in magnitude but opposite in polarity, that will form electric dipole. So electric dipole की वजह से जो electric potential होगा उसका जो point है वो हम कल देखेंगे next lecture में. So till then prepare this. If you come across any difficulty, ask your difficulty in the comment box. If you like the video, then please like it and subscribe it. Okay, so we'll meet in the next lecture. Till then, stay studious, stay curious. Thank you.